हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। अभी मैंने एक कहानी या वीडियो से बना के डाली है, अब्राहम, सारा और हाजरा की कहानी। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि मुझे उसमें ज़्यादा लाइक शेयर मिलेंगे या इसमें मिलेंगे, और कौन कौन मुझे फॉलो करेगा। तो ये कहानी इस तरह से है कि अब्राहम और सारा कनान देश में रहते थे और वो बहुत खुश थे। उनके पास बहुत संपन्नता थी, लेकिन सिर्फ एक ही कमी थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो एक बार अक्सर सारा इस बात के लिए दुखी रहती थी। तो सारा जो परेशान थी, दुखी थी, तो उसने आखिर में दुखी होकर, और उनकी हाजरा नाम की एक दासी थी जो मिस्र से आई हुई थी, मिस्र की दासी थी वो। तो सारा ने अब्राहम से कहा कि तुम हाजरा को अपनी पत्नी कर लो, जिससे कि हमारा वंश आगे बढ़े। तो अब्राहम ने सारा की बात मान ली, और इस तरह से हाजरा जो थी गर्भवती हुई। और जब उसके एक बेटा हुआ, जब जब अभी वो गर्भवती ही थी, तो वो जो थी वो अपनी जो मालकिन थी सारा, उससे बहुत ही ईर्ष्या करने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी, उसको बहुत ही वैसी दृष्टि से देखने लगी कि अपने आप को वो सर्वोच्च समझने लगी। तो हुआ यूँ कि सारा बहुत दुखी हुई। उसने अब्राहम से कहा कि जो ये व्यवहार मेरे साथ कर रही है, इसका सारा जो दोष है वो तुम पर आए। ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो अब्राहम ने सारा से कहा, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसने कहा कि वो तेरी दासी है, तू जैसा चाहे उससे अपना व्यवहार रख। तो हुआ यूँ कि सारा जो थी उससे बड़ा कठोर व्यवहार करने लगी, उससे बहुत काम कराने लगी और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी। इस बात से परेशान होकर हाजरा जो थी वो वहाँ से भाग गई, और रेगिस्तान में, वो तपते रेगिस्तान में भागती रही, दौड़। और तभी उसको एक पानी का सोता दिखाई दिया, और उसी सोते के पास जाके वो फूट फूट के रोने लगी। ये बात परमेश्वर तक पहुंच चुकी थी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और उस दूत ने आके कहा कि हे हाजरा, तू क्यों रोती है। उसने अपनी सारी बात बताई। तो परमेश्वर के दूत ने कहा कि परमेश्वर ने तेरी सुधि ली है, वो जानता है, और तू जहाँ से आई है वहीं पर तू अपनी मालकिन के पास वापस लौट जा, और तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम इस्माइल रखना। और हुआ यूँ कि जब वो वापस चली गई तो उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम इस्माइल रखा गया। तो ये कहानी ऐसी कहानी है कि परमेश्वर हर एक की सुधि लेता है, चाहे वो दासी हो या मालकिन हो या कोई भी हो। परमेश्वर किसी को निराश नहीं करता है। वो जानता है कि किसको क्या तकलीफ़ है। जिस तरह उसने हाजरा की सुधि ली, तो आगे चल के उसने सारा की भी सुधि ली, उसको छोड़ा नहीं उसने। तो हमारा परमेश्वर तो बड़ा दयालु है और रहम करने वाला है, और हमेशा हम उसकी बाट जोहते रहते हैं, और इस बात से खुश रहते हैं कि वो जल्द आने वाला है। थैंक यू।